Good morning, students. Myself Jitendra Kumar Jain, PGD in Physics. I welcome you all on the YouTube channel of St. Joseph Public School, Tom. In last video, we have discussed about the Coulomb's law and the vector form of vector notation of Coulomb's law. And we have discussed about permittivity, dielectric constant, and all the above previous topics. But for today, we are starting a very important topic, which is continuously will be with us. That is concept of electric field. Clear? That name, chapter name is electric charges in fields. So that field is what? That field which is generated by the charge, static charge. That is concept of electric field. ये अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि that electric charges that is static, that static charge will generate the electric field only, but the moving charge will generate the electric field as well as magnetic field also. Clear? So here we are talking about electrostatics. That's why we will talk about only electric field. So what is electric field? Now we are discussing. Electric field is simply the electrical environment around the charge, because we have said already every charge generate electric field around it. यानी कि हर एक चार्ज जो होगा, चाहे वो प्लस क्यू हो चाहे वो माइनस क्यू हो, डेफिनेटली दिस चार्ज विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट मीन्स इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जनरेट करते हैं. क्लियर? तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली द इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट अराउंड द चार्ज, अराउंड द पॉइंट चार्ज. क्लियर? व्हाट हैपन व्हेन एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन दिस फील्ड? If any charge is coming in the field of this charge, then definitely suppose this test charge Q naught is coming in the electric field of this Q, then definitely this charge will feel the force of attraction and repulsion. तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के अराउंड ऐसा इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है जिसमें अगर कोई अदर चार्ज, टेस्ट चार्ज या कोई अदर चार्ज अगर आता है तो डेफिनेटली वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करेगा. तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस है. और फिजिकल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन व्हेन इट इज कमिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी सोर्स चार्ज. हाँ, हमने जो बोला वो ये है कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा दैट चार्ज इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, और जिस चार्ज पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड को फाइंड करेंगे दैट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज. ये तो अपन बात कर चुके हैं. एंड टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? +1 कूलम. आपको पता है ये वैल्यू अपन यहाँ पर पहले भी लिख चुके हैं. क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का. इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखना चाहते हैं, जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity, and this mathematical value of electric field that is called electric field intensity is denoted by always capital E, always capital E, and this is definitely a vector quantity because force is a vector quantity. Clear? So this electric field intensity is denoted by capital E and it is a vector quantity. तो what is it? क्या वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? तो हम ये कह सकते हैं कि आपने जो कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करेगा किस पे? जो टेस्ट चार्ज पे हम बात करें, और टेस्ट चार्ज कितना है? +1 कूलम, या फिर जिसको आप क्या लिख रहे हैं? Q नोट को. तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज मीन्स वी कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट कूलम चार्ज. कितना? पर यूनिट कूलम चार्ज पे जितना फोर्स अप्लाई होगा उसी फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे. और दोनों ही कैसे हैं? वेक्टर क्वांटिटी हैं, फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी. इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं. तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the form of force and charge. Simple definition, mathematical definition of electric field is nothing. It is simply the ratio of force to the charge, or we can say कि electric field is equal to the force applied on unit coulomb charge per unit coulomb charge. Clear? So this is the mathematical form. But we are saying कि this Q naught is a 1 coulomb, that is the big unit of charge. So we can write it as electric field is लिमिट Q नोट टेंस टू 0. इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं
एंड दिस एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट की फॉर्म है. दिस इज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी. क्लियर. सेकेंड थिंग, यहाँ से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक चीज़ तो हम बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी, ये भी अपन बात कर चुके हैं. बात कर लेते हैं. तो यहाँ अगर इस फॉर्मूले से देखते हैं तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फोर्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन एंड द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ कूलम. मीन्स वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड is written as Newton per coulomb. So we can say कि unit of electric field is what, Newton per coulomb. ये आपको ध्यान रखना है. और इसी के अकॉर्डिंग अगर डायमेंशन की बात की है, डायमेंशन की बात की है तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, फॉर न्यूटन m1 l1 t-2 अपॉन चार्ज के लिए आप जानते हैं a1 एंड t1. जब इनको ऊपर शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो दिस विल बिकम m1 l1, नो चेंज इन m1 l1, बट t1 ऊपर जाएगा तो t-3 एंड a1 ऊपर गया तो इनवर्स फंक्शन में चेंज हो, इनवर्स हो जाएगा a-1. तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, m1 l1 t-3 a-1. दिस टू क्वांटिटीज, दिस टू वैल्यूज आपको याद रखनी है. और इसके अंदर न्यूटन पर कूलम्ब को एक और लिखते हैं हम, आगे चल के सेकंड चैप्टर में अपन इसको डिफाइन करेंगे, वोल्ट पर मीटर, यानी कि V अपॉन M. ये इसकी अदर यूनिट है, ये आपको ध्यान रखनी. फिलहाल इस चैप्टर में आपको क्या ध्यान रखना है, न्यूटन पर कूलम्ब. ये मैंने आपको केवल इसलिए बताई है कि कई बुक्स में हो सकता है आपको वोल्ट पर मीटर भी मिले, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. बेसिक इज न्यूटन पर कूलम्ब ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला. क्लियर. तो हमने क्या देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कि आपको एक सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज किसी एक पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज रखा है उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन को फील करेगा. और इसी तरह से इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट. ये आपको ध्यान रखना है. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपने को ध्यान रखनी है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बेसिकली माइकल फेराडे ने दिया था सबसे पहले. उसके बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हुए, कई सारी चीज़ें इसके लिए बोली गई हैं. तो क्या बोली जाते हैं, अगर अपन देखें इस इक्वेशन के बेसिस पर अगर देखते हैं कि इफ़ एनी चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन हाउ मच फोर्स विल बी देयर. अगर हम देखना चाहें कि अगर कोई भी चार्ज Q किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हो तो उस पर फोर्स कितना लगेगा. तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर अपन क्या बोल सकते हैं, इस Q को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो वी कैन राइट F इज इक्वल टू QE, और दोनों पर वेक्टर्स हैं ना, आपको इस तरह से पुट करना है. तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से भी एक रिजल्ट आप ले सकते हैं और यहाँ से भी एक रिजल्ट आप ले सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा. जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा. और सिमिलरली यहाँ पर भी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलना है. तो अगर अपन बोलें कि यहाँ पर जो सोर्स चार्ज यूनिट चार्ज में फोर्स लगा रहा था, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली वो रिपेल करेंगे, और दोनों चार्ज अगर नेगेटिव है तब भी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं. तो वो जो रिपल्शन है वो रिपल्शन किस पे होता है, यहाँ से देखें, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा, ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स भी किस डायरेक्शन में लगेगा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में. तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर पॉजिटिव चार्ज Q इज पॉजिटिव, देन डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, दोनों इस इक्वेशन से बोथ आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में होंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे. यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्लस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में. और आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सी हो सकती है, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन हैं उस पॉसिबल डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है. तो फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस. और हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक. स्फेरिकली सिमेट्रिक क्यों, कि आपने कहीं पर मान लीजिए किसी स्फेयर के सेंटर पे कोई पॉइंट चार्ज रखा, तो उस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस स्फेयर के हर एक पॉइंट, सरफेस के हर एक पॉइंट पर इक्वली आपको मिलेगा. तो उस
के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे 3D स्पेस में स्फेरिकल फॉर्म में होता है. सो वी कैन से कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक. ये आपको ध्यान रखना है, कैसा होगा? स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा. अगर ये चीज़ हम नेगेटिव चार्ज के लिए करते हैं तो अगर Q नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली जो फोर्स होगा वो कैसा आएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फॉर्म में आएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये फोर्स इस डायरेक्शन में आपको मिलना है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ट डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इनवर्ट डायरेक्शन में. ये यूँ कहते हैं कि इनफाइनाइट से चार्ज की डायरेक्शन में है. और यहाँ पॉजिटिव चार्ज के लिए आप क्या कह सकते हैं कि चार्ज से इनफाइनाइट डायरेक्शन में है. ठीक है ना, चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में है. तो यहाँ पर अगर आप बनाना चाहें नेगेटिव चार्ज के लिए तो किस तरह से बनाएंगे अपन? जो आपके एरो साइन है वो कैसे आएंगे? अब इनवर्ट डायरेक्शन में आने वाले हैं. ये भी चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक. कैसा है? स्फेरिकली सिमेट्रिक माना जाएगा. बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बातें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित. इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नेगेटिव चार्ज इज इनवर्ड. दूसरी बात अगर अपन बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायमेंशन अपन देख चुके हैं, यूनिट अपन देख चुके हैं.